हेलो दोस्तों हमने बिहार पुलिस के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को शुरू किया था, जिसमें कि सीट 1 से लेकर सीट 5 तक कर लिया है। आज करने वाले हैं सीट 6। दोस्तों इस सभी सीट में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी बन जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से 7 मिनट का वीडियो है। और साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो वहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। तो आप देखिएगा और बहुत ही फ़ायदे करेंगे वो सभी वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न क्या रहा देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें तो फैट से मिलती है, यानी वसा से। ठीक है दोस्तों, जो फैट यानी वसा जो होता है, इसी से सबसे अधिक हमको क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। ये जो ठीक है, फैट यानी वसा से ही हमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। समझ गया। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए बिहार पुलिस 2018 में पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी हैं सभी प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम बोलते हैं फीमर। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं, फीमर। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है। तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति की बात करें तो प्रकाश की गति की होती है। किसकी होती है, लाइट स्पीड यानी प्रकाश की गति होती है। ठीक है, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है ब्रह्मांड में। ठीक है, सबसे तेज कौन सी गति होती है ब्रह्मांड में, तो प्रकाश की गति होती है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो यहाँ पे सांस छोड़ने की बात किया गया है। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। समझ रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये प्रश्न में पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा क्या गया, देखिए प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कितने समय तक जीवित रहती है। लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये कितने समय तक जीवित रहती है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ये 120 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, नाखून किससे बने होते हैं। नाखून जो होते हैं हमारे हाथ में दिखते होंगे, अंगुली में जो नाखून होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो केराटिन से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नाखून किससे बने होते हैं, तो केराटिन से। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है, तो पारा जो मरकरी होती है वो द्रव रूप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पारा जो धातु है वो द्रव रूप में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी भी। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया आपसे, रक्त का लाल रंग किससे आता है। रक्त का लाल रंग किससे आता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है। वो लाल रंग किसके कारण होता है, ये बताना है आपको। तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, जलवाष्प किस रूप में वायुमंडल में होती है। जलवाष्प जो है वो किस रूप में वायुमंडल में होती है। कौन सी रूप में वायुमंडल में जलवाष्प होती है, तो वो गैसीय रूप में होती है। ठीक है, जलवाष्प किस रूप में वायुमंडल में होती है, तो गैसीय रूप में होती है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सा यंत्र ताप मापने के लिए प्रयोग किया होता है। कौन सा यंत्र है जिसे ताप मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बताइए, ताप मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर। कौन सा यंत्र हो गया दोस्तों, तो थर्मामीटर। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, यह प्रश्न पूछा गया है, हृदय का कार्य क्या है। हृदय का कार्य क्या है,
तो हृदय का काम क्या है? तो रक्त संचार करना। क्या है दोस्तों? रक्त संचार करना। दोस्तों इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल पे सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव का जो दाब है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव का जो दाब है वो गहराई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो गहराई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न रहा ये दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका पूछा गया है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका की बात करें तो साइटिक नर्व है। कौन सा? साइटिक नर्व। ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया आपसे, किस गैस की सहायता से जलती हुई आग बुझाई जाती है? वो कौन सी गैस है जिसकी सहायता से जलती हुई आग को बुझाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 की सहायता से हम जलती हुई गैस यानी जलती हुई आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो जलती हुई आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं CO2। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, इसमें पूछा गया है, हड्डियों में लचीलापन किससे आता है? हड्डियों में जो लचीलापन है वो किससे आता है? तो कोलेजन प्रोटीन से आता है। कोलेजन जो प्रोटीन है उसी से हड्डियों में लचीलापन आता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाती है? एथिलीन। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है कि शुद्ध जल का क्वथनांक समुद्र तल पर क्या होता है? शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो समुद्र तल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।